जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम क्षीर सागर ग्रंथ का 15वां प्रकरण 8वां सागर मेर का सागर कर रहे थे और उसकी हमारी 30 चौपाइयां हुई थी, तो आज हम 31वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेहर खेल बनाइया, वास्ते मेहर मोमिन। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि धामधनी अक्षरातीत ने मेहरे, मेहरे आया, यहाँ पर मेहर नहीं आया। मेहरे का अर्थ होता है, मेहर होता है एक वचन, मेरे बहुवचन, यानी कि रूहों पर एक मेहर नहीं, अनेक मेहर करने के लिए, अनेकों मेहर करने के लिए। कहते ना, जब धनी ने दिल में लिया, कहते मेहर का दरिया दिल में लिया, तब खेल देखने का ख्याल, खेल दिखाने का ख्याल उपजा। उन्होंने रूहों को खेल दिखाने से पहले ही अपने दिल में मेहर का दरिया ले लिया था कि रूहों पर मेहर रखनी है, रूहों पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखनी है। तो कहती है मेरे खेल बनाइया। अब अनेक जो उनकी मेहर थी, अपार मेहर जिसे कहते हैं, उसकी दृष्टि से ही ये काल माया का ब्रह्मांड बनाया था। ये जागने का ब्रह्मांड जहां पर आए, ब्रज में आए, रास में आए, जो ये लैलतुल कद्र की लंबी रात्रि हो गई, जिसमें रूहें पहचान नहीं सकी और फिर दोबारा फिर ब्रह्मांड में आई। तो कहते हैं वो धनी के बाद धनी ने रूहों पर मेहर करने के लिए बनाया था, क्योंकि परम धाम में हमेशा रूहें हकीकत के अंदर ही डूबी रहती थी। दामदनी के दिल से निकलने वाली जो हकीकत थी, जो आनंद की लीलाएं थी, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करना, उसके सौंदर्य में डूबे रहना, वो इतना डूबी हुई थी कि उन्हें धनी के मार्फत स्वरूप की पहचान ही नहीं थी कि धनी का दिल क्या है, उनका वास्तव में दिल का स्वरूप क्या है। तो वो पहचान कराने के लिए धनी यहाँ पर लेकर के आए, ताकि रूहों को वो पहचान हो। तो कहते मेहर मिलावा हुआ और मेहर फरिश्तन, और मेहर से ही यहाँ पर जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, ईश्वरी सृष्टि हैं, उनकी जागनी हुई। और मेहर फरिश्तन, फरिश्तन मत का अर्थ क्या है? ईश्वरी सृष्टि। दामदनी की मेहर से ही इस ब्रह्मांड में देखो उस मार्फत स्वरूप दिल को जानने की इच्छा पैदा की, यानी कि उन्होंने अपनी पहचान कराने के लिए हमें यहाँ पर लेकर के आए, और इसी से ही ब्रह्मात्माओं के लिए मेहर करना कहा है। उन्होंने मेहर की तो क्योंकि उन्होंने ये था कि मेरी रूहें हैं, लेकिन इन्हें मेरा पूरा परिचय नहीं है, और परम धाम में पूरा परिचय करवा नहीं सकते थे। जब तक थोड़ी जुदाईगी ना हो, तब तक इस मेहर का, जब तक दुख ना मिले तो उन सुखों का महत्व कैसे पता लगे। तो वो दिखाने के लिए धनी यहाँ पर लाए। तो ये धनी की मेहर है जो हमें आज ब्रह्मवाणी से धनी ने अपने दिल की, अपने मार्फत स्वरूप की पहचान अपनी रूहों को दी, जो परम धाम में भी नहीं थी, जो ब्रज में भी नहीं थी, जो जागने की लीला में भी नहीं थी। अगर ब्रज में या जागनी लीला में ये पहचान हो जाती तो दोबारा फिर ये माया खेल देखने के लिए रूहें जिद क्यों करती। मेरे रसूल हुए आइया, मेरे हक लिए फुरमान। अब ये धनी की मेहर ही तो है, इन मेहरों से ही धनी की
जो उन्होंने अनेक मेरों की बरसात करनी थी, रसूल साहब आए। क्योंकि पहले जो किताबें थी अंजील, जंबूर, तौरेत, उसमें परम धाम के कोई निशान नहीं थे, पारब्रह्म के बारे में कुछ नहीं लिखा था। और किस तरह से मेरे हक लिए फरमान, और किस प्रकार से धनी की मेर से ही यहाँ कुरान आया। कुरान में वो प्रमाण दिए गए। देखो, और बाकी हिंदू ग्रंथों में तो प्रमाण थे, बहुत सी किताबों में थे, बहुत सी साक्षियां थी, लेकिन कुरान में कोई प्रमाण नहीं था, इन किताबों में कोई प्रमाण नहीं था। तो धनी की मेर हुई ताकि रूहों को साक्ष्य मिल सके, प्रमाण मिल सके। तो रसूल साहब बन करके आए और किस तरह से कुरान उतारा। कुंजी ल्याए मेहर की, कई मेरे हक पहचान। फिर श्यामा महारानी को भेजा, श्यामा महारानी के हाथ में तारतम वाणी भेज दी, कुंजी भेज दी परमधाम की, लगाओ सारे धर्म ग्रंथों के भेदों को खोल लो, मास्टर की दे दी, सारे धर्म ग्रंथों के गुज भेदों को खोल लो और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और मेरी, यानी कि जो मेरी रूहों को सारी मेरी पहचान कराओ। तो ये धनी की मेर तो है, करी मेरे हक पहचान, और धनी की मेर से ही हमने अपने प्राण प्रीतम की पहचान की। तो ये सब धनी की मेर से ही संभव हुआ, ताकि सारी साक्षियां मिल सके हमारी रूहों को कि पारब्रह्म एक ही है और वही सच्चिदानंद पारब्रह्म है। वही आकर के सारे मार्फत के रहस्य खोलेंगे और वही हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है। दई मेहरे कुंजी इमाम को, तीनों मेहमद सूरत। और धनी की मेहर से ही उन्होंने इमाम मेहंदी, जानते हैं आप, इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी को कहा है, जो तीसरी सूरत है, हकी सूरत। कहते हैं दई मेरे कुंजी इमाम को। और फिर कुंजी तो लाई था धनी श्री देवचंद जी, लेकिन सारे रहस्य खोलने की कलाएं किसको दे दी? प्राणनाथ जी को। कोई फर्क नहीं है श्यामा जी में, प्राणनाथ जी में। रसना श्यामा जी की, तिलावत रस रब का, ये सारी रचना को श्यामा जी की कहा गया है। और वो हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का रस, वहां परम धाम का रस आनंद पिला रही है। और तीनों जो मेहमद साहब की सूरतें थी उनके बारे में बताया। मेरे दई हिकमत, और इस धर्म ग्रंथों में जो भी रहस्य छुपे हुए थे उसकी हिकमत, हिकमत मैंने खोलने की कला, उन रहस्यों को उजागर करने की कला, करी मेहरे जाहिर हकीकत, और मेहर के द्वारा ही हकीकत भी जाहिर हुई। हकीकत और मार्फत के सारे भेद खोले, इससे धनी की मेहर से, जिसे आज तक कोई जानता नहीं था। उन तीन सूरतें, बसी सूरत मोहम्मद साहब, और मलकी सूरत धनीशी देवचंद जी, हकी सूरत प्राणनाथ जी, इन तीन सूरतों की पहचान कराई। और किस प्रकार से, जो देखो तीनों सूरतों में फर्क तो कोई नहीं है ना, एक ही है। ये सब हमें धनी ने वाणी के द्वारा स्पष्ट कर दिया। और फिर किस प्रकार से जो हकी सूरत थी प्राणनाथ जी, इमाम मेहंदी, उनको सारी हिकमत, सारी कला दी, सारे रहस्यों को उजागर करने की, और मेर से ही सारी हकीकत को स्पष्ट कर दिया, जो आज हम श्रृंगार ग्रंथ और परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा जान रहे हैं। कैसा धाम है, कैसी उसकी शोभा है, कैसे धनी का श्रृंगार है, कैसे उनके अंग हैं। सो फुरमान मेरे खोलिया, करी जाहिर मेरे आखरत। अब धामधनी अक्षरातीत ने जो भी फुरमान, मैंने जो भी ग्रंथ जिसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आने के संकेत दिए गए हैं, उनकी पहचान संबंधित बातें कही गई हैं, चाहे वो कुरान है या भागवत है, गीता है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों को खोला। करी जाहिर मेरे आखरत। अब आखरत में जो आखिर का समय, अंतिम समय, प्राणनाथ जी के आने का समय और उनके जाहिर होने का समय, वो सब जाहिर कर दिया। मेरे समझे मोमिन, और मेर से ही मोमिनों को सारे गुज भेदों को खोला, उनके रहस्यों को जाहिर किया। करी मेहर जाहिर खिलवत, और धनी की मेहर ने ही खिलवत को भी प्रकट कर दिया। मूल मिलावे का ज्ञान भी इस संसार में आ सका, सब उस मूल मिलावे को जान सके। आज कोई भी वाणी पढ़ करके
मूल मिलावे के बारे में, पारब्रह्म परमात्मा के बारे में जान सकता है। ये सारा ज्ञान जो आज तक नहीं था, अब क्यामत का समय ही, या बताया ना, करी जाहिर मेर आखरत। आखरत मैंने क्यामत का समय, अंतिम समय, जिसमें हकीकत और मार्फत के जितने भी भेद है ना, वो स्वयं कौन कौन आएंगे? आखरुल जमा इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी आएंगे, और किस तरह से वो सब हकीकत और मार्फत के भेदों को खोलेंगे, और किस तरह से सारी दुनिया को योग माया के ब्रह्मांड में 8 बहिश्तों में अखंड करेंगे। ये सब बातें जो थी वो कर दी। ये सब बातें जो है ना, जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं, चाहे वो पुराण संहिता है, चाहे मेश्वर तंत्र है, श्रीमद् भगवत गीता है, वृहत सदाशिव संहिता है, सब में ये बात लिखी हुई है कि पार ब्रह्म अपनी आत्माओं के लिए जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के आएंगे, और जिसका अनुसरण करके आत्माएं जाग जाएंगी और अपने परम धाम को प्राप्त करेंगी, और जीव सृष्टि भी उस ज्ञान को पाकर के महाप्रलय के पश्चात अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेगी। तो इस तरह से ये सब बातें सभी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, जाहिर दरी ने की है। ए मेहर मोमिनों पर यही खासल खास उम्मत। अब ब्रह्म सृष्टियों पर धनी की बहुत मेहर है, मेहर की वर्षा हो रही है, क्योंकि यही खासल खास उम्मत है। खासा खास उम्मत मैंने ब्रह्म सृष्टि, जो अक्षरातीत का ही अंग है। ये खासल खास ब्रह्म सृष्टि है, जिसके लिए धनी ने मेहर की वर्षा की है। दई मेहर बिस सबन को, इस मेहर से ही सबों को बहिश्ते मिलेंगी। सब अपनी अपनी करने के अनुसार, कोई पहली बिश्त में, कोई दूसरी बिश्त में, कोई तीसरी में, कोई चौथी में, अपने अपने उससे वो अलग अलग बहिश्तों में अखंड होंगे। सो मेहर मोमिनो बरकत। अब देखो, करने वाले वो स्वयं हैं, अखंड वो करेंगे, न्यायाधीश वो बनेंगे, लेकिन किसको शोभा दी है? मोमिनों को। कहते हैं सो मेहर मोमिनो बरकत। ये जो मेहर हुई है ना सारे ब्रह्मांड पर, 8 बहिश्तों बनने की, उसमें अखंड होने की, तो ये किसके उससे हुई है? मोमिनों की कृपा से। क्योंकि मोमिन यहाँ पर आए हैं, मेरी ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर आई हैं, इसलिए ये मेहर उनको मिली है, ये नियामत, ये गिफ्ट, ये उपहार उनको मिला है। मेरे खेल बनाइया, मेरे खेल देखिया मोमिनो, मेरे आए तले कदम। अब राजी को दामदनी अक्षरातीत की मेर से ही ब्रह्मोनी, जो ब्रह्म सृष्टियां थी, वो इस माया के ब्रह्मांड में आई, ये खेल देखने के लिए आई। और वो बैठी कहां पर है? धनी के चरणों के नीचे, मूल में लावेंगे, वहीं पर बैठी हुई है उनके चरणों के नीचे, और ब्रह्मवाणी का ज्ञान प्राप्त करके वो इस संसार में भी पारब्रह्म के चरणों में आएंगी। देखो, चरणों में आना क्या है? चरणों में आना क्या है? पता लग जाना, और आकर के वहां पर तारतम ले लेना। ये है धनी की सानिध्य में आना, धनी की समीपता में आना। तो वो वहां तो बैठी है चरणों में, लेकिन इस ब्रह्मांड में भी वो धनी की मेहर से ही धनी के चरणों में आए हैं। मेरे क्यामत करके मेरे हंस के मिले खसम। तो इस प्रकार से धनी की मेहर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को क्यामत करके, मैंने महाप्रलय करके सबको अखंड मुक्ति प्राप्त करेगी, और हंस के मिले किस्म, और वो सभी ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में अपने प्रीतम से हंसते हुए मिलेंगी, हंस करके परम धाम में अपने प्रीतम से मिलेंगी। कहा है ना, वाणी में कहा है किरंतन में, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। किस प्रकार से? जहां पर धामधनी रूहों के आने के कारण से, ब्रह्म सृष्टियों के आने के कारण से सभी ब्रह्मांड को मुक्ति प्रदान करेंगे। मेहर की बातें तो कहूं, जो मेहर को होवे पार। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मेहर की बातें तो मैं तब कहूं जब इसकी कोई सीमा हो, कोई रेखा, इसका कोई पार नहीं है, ये असीम है, अपार है, जितना मर्जी बातें करी जाए, मेहर का सागर अनंत है, असीम है। मेर हक न्यामत सब मापी, मेरे मेहर को नाही शुमार। अब कहते हैं कि उनके दिल में जो भी निधियां हैं, जो भी खजाना भरा हुआ है, उस खजाने की पहचान तो इंद्रावती जी कहती है मैंने कर ली।
मेरे मेर को नहीं शुमार। लेकिन उनके मेर सागर में जो मेर की महिमा है वो अनंत है, असीम है, उसे नहीं नापा जा सकता, उसे नहीं जाना जा सकता। वो इतनी अनंत मेर है, असीम मेर है कि उसे जानना असंभव है। कहते जो मेर ठाड़ी रहे तो मेर मापी जाए। अब मेर अगर एक जगह रुक जाए, दरिया है मेर का, बह रहा है, निरंतर बह रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए रुके तभी तो उसकी माप की जाए। उसे कैसे मापे, क्योंकि वो तो लगातार बह रहा है, लगातार बह रहा है, तो उसे कैसे मापा जाए। मेर पल में बड़े कोट गुने, एक पल में करोड़ों मेर होती है, एक पल में धनी इतनी मेर करते हैं, उनकी मेहर करोड़ गुना बढ़ जाती है। सो क्यों मेरे मेर मपाए। अब उनके मेर के सागर को, उस मेहरों के सागर को कैसे मापा जाए, कैसे तोला जाए, क्योंकि उस प्रेम मेर के सागर में तो प्रेम भी है, ज्ञान भी है, इल्म भी है, इश्क भी है, वाहिदत भी है, निस्बत भी है, आनंद भी है। ये सब रस उसके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं, निरंतर बह रहे हैं। इसलिए ये मेर शब्द बहुवचन है, एक मेर नहीं है, करोड़ों मेरे एक पल में होती हैं। देखो कितनी होंगी, एक पल में करोड़ मेर हो रही हैं, तो कितनी मेरों के वो सागर हैं, और किस तरह से रूहों पर हर पल मेहर ही करते हैं। मेरे दिल अर्श किया, दिल मोमिन मेर सागर। अब दामदनी अक्षरातीत की जो मेर हैं, जो अनेक, यहाँ पर बहुवचन आ रहा है सब में, मेरे, मेर नहीं आ रहा, क्योंकि एक मेर नहीं है जो मेर कहा जाए, इसीलिए मेहरे बोल दिया। यानी कि उनकी मेहरों ने ब्रह्म सृष्टि के दिल को अर्श बनाया, धाम बनाया। नहीं तो यहाँ पर आकर के किस प्रकार से धनी जीवों के दिल में जो सुरता बैठी है आकर के जीवों के अंदर, उसे अपना धाम बनाते। ये उनकी निस्बत तो है, जो उन्होंने आकर के यहाँ पर उनके दिल को ही अपना धाम बनाया, उसे ही शोभा दी धाम की। दिल मोमिन मेर सागर, और मोमिनों का दिल जो है ना, वह दिल जो है वो अब मेहर का सागर बन गया है। जिस पर धनी की कृपा है, धनी आकर के विराजमान हो गए, तो वो मेहर का सागर बन गया। हक मेर ले बैठे दिल में, देखो मोमिनो मेहर का दर। कहते हैं हक मेहर ले बैठे दिल में, राजी जो है वो किस तरह से दिल में मेहर का दरिया लेकर बैठे हैं, मेहर के अनंत सागर लेकर के बैठे हैं। देखो मोमिनो, है मोमिनो देखो, मेहर कादर, वो मेहर कितनी सामर्थ्यशाली है, कितनी बलशाली है। जैसे अक्षर को कादर कहा है ना, और प्रकृति को ये ब्रह्मांड कुदरत का है, कादर ने कुदरत को बनाया है। तो वो मेहर जो धनी की है वो भी इतनी सामर्थ्यशाली है, इतनी बलशाली है। जैसे वो एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है ना, ऐसी एक पल में ये करोड़ों मेहर करते हैं। इतनी कादर है, इतनी समर्थशाली है। तो किस प्रकार से बताया कि मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के उन्हीं के दिल को उन्होंने मेर सागर बना दिया। ये मामती जी के दिल की बात आ रही है, मेरों का सागर, क्योंकि उसके अंदर स्वयं अक्षरातीत विराजमान है, और उनके तन से ही ये वाणी सब निकल रही है, वाणी सब अवतरित हो रही है। बात बड़ी है मेर की, हक के दिल का प्यार। सो कहते हैं, अब जो इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो धनी की मेर है ना, वो बहुत बड़ी है, अनंत है, असीम है, बहुत गहरी है, बहुत गुज है। हक के दिल का प्यार, वह राज्य के दिल के प्रेम का स्वरूप है। उनके दिल में जो गजान गंज इश्क भरा है, जो अनंत प्रेम भरा है, उस प्रेम का ही वो स्वरूप है। सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर को शुमार। और उस मेहर को और कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? या तो अक्षरातीत का दिल जानता है, या मेहर जाने मेहर को शुमार, या फिर कौन जान सकता है? जिन ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर मेहर होती है वही जान सकते हैं, बाकी कोई उस मेहर को नहीं जान सकता। देखो मेहर शब्द जो है ना, ये फारसी भाषा का शब्द है। इसमें मेहर का अर्थ है उस अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार। और हिंदी में इसे कहते हैं
उसका अनुग्रह, उसकी कृपा और अक्षरातीत के द्वारा अपनी आत्माओं को अपने दिल के सागर में डुबो लेना ही मेर है। जब रूहें उनके दिल के सागर में डूब जाती हैं। जो एक वचन कहूं मेर का, ले मेहर समझियो सोए। अब इंद्रावती जी कहती हैं, यदि मैं धामधनी की मेहर के बारे में कुछ भी सोचती हूँ, कोई बात भी करती हूँ, तो ये समझ लो कि मैं धामधनी की मेहर से कह रही हूँ। ले मेहर समझियो सोए, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर मैं कुछ कह भी पा रही हूँ तो धामधनी की मेहर से कह पा रही हूँ। कहते हैं अपार अमर अपार जुबा, मेहर को हिसाब ना होए। कहते हैं चाहे कितनी उम्र बीत जाए, कितनी जिह्वाएं मिल जाएं, अनंत जिह्वाएं मिल जाए, और चाहे सारी उम्र मिल, इस तन की सारी उम्र बीत जाए, लेकिन इस मेहर का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ये इतनी अपरंपार है, इतनी असीम है, बेशुमार है, तो इस मेहर का कोई हिसाब नहीं है। इसके बारे में क्या बताया जाए, इस मेहर का पूर्ण वर्णन हो पाना बहुत असंभव है, संभव नहीं है। निपट बड़ा सागर आठवां, ए मेहर को नीके जान। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है मेरी आत्मा, ये जो आठवां सागर है, ये राज्य के दिल का मेहर का सागर कैसा है, अच्छी तरह से जान लो कि ये असीम है, अपार है, निपट, कोई पर्दा नहीं, यानी कि ये अनंत है, असीम है, अपार है, इसे सीमा में बांधा नहीं जान सकता। ए मेहर को नीके जान, इस मेहर की अच्छी तरह से पहचान कर ले। ए मेरी आत्मा, इस मेहर की अच्छी तरह पहचान कर, अच्छी तरह इस मेहर को जान, जो ये आठवां सागर है। जो मेहर होए तुझ ऊपर, तो मेहर की होए पहचान। यदि तुझ पर मेहर हो, तब तुझे इस मेहर की पहचान हो। कहते हैं ना कि जब किसी पर कोई, जो जिसके साथ व्यतीत होता है ना, उसे ही पता लगता है, दूसरा नहीं जान सकता। दूसरा तो सिर्फ सोच सकता है, लेकिन जिसने ऐसा किया है उसे वो साक्षात अनुभव होता है। तो कहते हैं उस मेहर को वही जान सकता है जिस पर धामधनी की मेहर हुई हो। तो इस प्रकार से सुंदर साथ को यहाँ पर संकेत से, इशारे से मामती जी ने अपने ऊपर, कहा तो अपने लिए है लेकिन संबोधन सबके लिए किया है, सभी रूहों के लिए, कि धनी की मेहर को वही समझेगा जिस पर धनी की मेहर हुई हो। जिस पर मेहर हुई हो तो वो तो मान ही लेगा कि हाँ वास्तव में मेहरों के सागर हैं, बहुत मेहर की, मुझे यहाँ बचाया, मुझे यहाँ बचाया। उसे फिर एक पल में कितनी बातें याद आ जाएंगी कि कहाँ कहाँ धनी की मेहर रही, मैं ही पात्र नहीं थी, मैं ही उस मेहर को ले नहीं पाई। सात सागर वर्णन किए, सागर आठवां बिना हिसाब। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि इस आठवें सागर का वर्णन करने से पहले मैंने सात सागरों का वर्णन किया, पर आठवां सागर बेहिसाब है, अनंत है, अपार है। ए मेहर को पार न आवे, इस मेहर का कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जो कोई कोट करूं किताब, चाहे मैं करोड़ों किताबें लिख दूं, जैसे धनी के गुण लिखे नहीं जा सकते ना, इस सारे संसार के जितने भी समुद्र हैं उनकी शाही बना ली जाए। इंद्रावती जी ने कहा है ना कि सारे जो वृक्ष हैं उनकी जो लकड़ियां हैं उन्हें काट करके कलम बनाई जाए, सारी पृथ्वी को मैं कागज कर लूं, उनके गुण लिखे नहीं जा सकते। वैसे ही इंद्रावती जी कहती हैं, चाहे मैं करोड़ों किताबें लिख दूं, लेकिन इस मेर का पार नहीं पा सकते, इस मेर का हिसाब नहीं लगाया जा सकता, इस मेर का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि अक्षरातीत के जिस दिल में पूरा परम धाम है, जहां अनंत प्रेम है, जहां जो मार्फत स्वरूप है, जिससे सब कुछ जिसके अंदर विराजमान है, तो उसे कैसे जाना जा सकता है, उसे समझा नहीं जा सकता। ए मेहर मोमिन जान ही, जिन ऊपर है मेहर। कहते हैं ये मेहर वही मोमिन जानते हैं जिनके ऊपर ये मेहर होती है, वही मोमिन समझ सकते हैं। ताको हक की मेहर बिना, और देखें सब चेहरे। और जो धनी की मेहर को समझ जाते हैं ना, जिन्हें धनी की पहचान हो जाती है, तो उन्हें धनी की मेहर के बिना सब कुछ विष लगता है, सब कुछ
जहर के समान लगता है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर। अब इंद्रावती जी जिन्हें मामती जी की शोभा मिली है, तो मामती जी क्या कह रहे हैं कि है मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर। ये जो 8वां सागर है, मेहर का सागर है, ये बहुत बड़ा सागर है। ए मेर कदमों तले पियो अमीरस हक नजर। अब तुम धामधनी के चरणों में बैठ करके किस प्रकार से उनकी नजरों से उस अमृत रस का पान करो, जो उनके नेत्र से जो उनके अंदर प्रेम है, उस प्रेम के प्यालों को पियो। तो अब इस प्रकार से धनी ने बताया है कि अगर हम ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन करते हैं और धनी के चरणों में हमारी अटूट श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होता है, तो इसे ही बोलते हैं धनी के चरणों में आना। धनी के चरणों में आना क्या है? धनी के प्रति विश्वास हो जाना, अटूट प्रेम हो जाना। और जब एक रूह चितवनी में डूबती है, उसे विरह आता है, धनी के प्रति प्रेम होता है, वो उसका दीदार करती है, तो किस प्रकार से उसके हृदय में वो मेहर का सागर जो है वो अनंत हिलोरे लेने लगता है, वो उसके अंदर प्रवाहित होने लगता है। तो अमृत रस का पान करना क्या है? उनके आंखों से मिलने वाला आनंद, यानी कि धनी के आंखों में जो प्रेम है ना, जो उनके दिल में है, वो जब आंखों से देखते हैं और वो तुम्हारे दिल में उड़ेलते हैं, तो उनके आंखों से उस अमृत रस का, उस प्रेम रस का तुम पान करो, उस प्रेम को अपने हृदय में बसाओ, क्योंकि अक्षरातीत के अंदर अनंत प्रेम है, आनंद है। और रूहों को इस ब्रह्मांड में आई है, उनका लक्ष्य यही है, उस प्रेम और आनंद की प्राप्ति करना। तो हमें धामधनी ने यही इसके द्वारा बताया है अच्छी तरह से कि सुंदर साथ को तभी समझे कि मेर का सागर उसे मैंने कि उस पर धनी की मेर हो रही है, तभी इस बात को समझे जब उसके अंदर अक्षरातीत की शोभा विराजमान हो जाए, जब वो स्वयं को अपने परम धाम, अपनी आत्म चिंतन, आत्म दृष्टि से चितवनी के माध्यम से अपनी परात्म और अपने परम धाम को देख ले। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनिमेट करके दोहरा सकते हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो, श्री श्री महामती महामती कहे ए मोमिनो, ए मिहिर बड़ा सागर, ए मेहर बड़ा बड़ा सागर, तो मेर हक कदमों तले तो सो मेरे कदमों तले, पियो अमीरत हक नजर, पियो अमीरत अमीरत हक हक नजर। नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे